नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हम अपने रामायण कथा प्रवाह के एक और अद्भुत और रोमांचकारी प्रसंग पर पहुंच चुके हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हनुमान जी ने अपने अपार साहस और पराक्रम से समुद्र को पार किया, माता सीता का पता लगाया, राक्षसों को अपनी शक्ति का स्वाद चखाया और लंका दहन करके उनका चूड़ामणि श्री राम को कैसे सौंपा। वो शुभ समाचार सुनते ही श्री राम के हृदय में आनंद उमड़ पड़ा। अब लंका पर चढ़ाई की तैयारी ही शेष रह गई, लेकिन सेना के सामने था अपार महासागर। तो फिर लाखों वानरों के साथ वो विशाल सेना उस सागर को कैसे पार कर पाई? नल का वरदान, राम नाम की महिमा के पीछे छिपी वास्तविक कथा क्या है? और अभिमानी रावण को छोड़कर धर्म का आश्रय लेने वाले विभीषण श्री राम से कैसे मिले? यही अत्यंत रोचक और अद्भुत प्रसंग है आज का हमारा एपिसोड। तो चलिए देर न करते हुए कथा में प्रवेश करें। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। हनुमान जी जब लौटकर माता सीता का समाचार सुनाए तो वानर सेना हर्षोल्लास से झूम उठी। लंका पर आक्रमण के लिए तैयार होकर श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और अन्य प्रमुख वानर सेनापतियों के साथ समुद्र तट पर पहुंचे, लेकिन वो अनंत सागर पार करना असंभव प्रतीत हुआ। श्री राम ने पहले शांत मन से समुद्र देव की प्रार्थना की। 3 दिन तक कुछ भी खाए बिना केवल समुद्र देव का इंतजार किया, लेकिन सागर देव ने दया नहीं दिखाई। तब राम का धैर्य समाप्त हो गया। उन्होंने अपना धनुष उठाकर समुद्र को सुखाने हेतु ब्रह्मास्त्र संधान करने का निश्चय किया। उस अस्त्र की शक्ति से भयभीत होकर समुद्रदेव तुरंत उमड़कर श्रीराम के सामने प्रकट हो गए। राम, तुम्हारा क्रोध उचित है, लेकिन मुझे अपना धर्म निभाना है। मुझे सुखाना असंभव है। ऐसा कहकर उन्होंने श्रीराम से विनती की। तब समुद्रदेव ने एक उपाय बताया। आपकी सेना में नल नाम का एक वानर है। उसके पिता विश्वकर्मा के वरदान के कारण वो जिस वस्तु को छुएगा वो पानी पर तैर जाएगी। पुल निर्माण का कार्य उसी के द्वारा संभव होगा। समुद्रदेव की सलाह पर श्री राम ने नल को सेतु निर्माण का प्रमुख नियुक्त किया। उस अद्भुत वरदान की जानकारी पकड़ वानर अत्यंत उत्साह से बड़े बड़े पत्थर और पर्वत लाकर डालने लगे। इसी समय वानरों ने अपनी भक्ति भी प्रकट की। अपने प्रभु श्री राम पर अटूट विश्वास के साथ हर पत्थर पर राम लिखकर जल में फेंकने लगे। वो पत्थर नल के वरदान से और राम नाम की महिमा से जल में डूबे बिना तैरते रहे और एक दूसरे पर टिकते गए। इस प्रकार केवल 5 दिनों में 100 योजन लंबा अद्भुत सेतु बनकर तैयार हो गया। यही वो सेतु है जिसे आज हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। इस निर्माण में केवल वानर ही नहीं, बल्कि एक छोटी गिलहरी ने भी अपने पीठ पर रेत के कण ले जाकर योगदान दिया, जिसे समझा जा सकता है कि भक्ति किस स्तर तक पहुंच सकती है। इसी बीच लंका में एक बड़ा विवाद हुआ। रावण का भाई विभीषण उसे बार बार समझाता रहा कि श्रीराम से युद्ध कर जीतना असंभव है, अतः सीता माता को लौटा दो। लेकिन अभिमान से अंधा रावण क्रोधित हो उठा और विभीषण का अपमान करके राजसभा से बाहर निकाल दिया। तब धर्म का पक्ष लेने का निश्चय करके विभीषण अपने 4 मंत्रियों सहित श्रीराम की शरण लेने आ पहुंचा। विभीषण के आगमन पर वानर सेना में कुछ ने उस पर विश्वास करने से संकोच किया, लेकिन श्रीराम ने कहा, जो शरण मांगे उसकी रक्षा करना राजधर्म है। विभीषण ने अधर्म छोड़कर धर्म को अपनाया है, ऐसा कहकर उन्होंने उसे स्नेहपूर्वक स्वीकार किया। उसी क्षण श्रीराम ने समुद्र के जल से विभीषण का अभिषेक करके कहा, रावण के वध के बाद लंका का राज्य तुम्हें ही प्राप्त होगा। देखा आपने, नल का वरदान, वानरों की भक्ति और राम नाम की महिमा से समुद्र पर सेतु निर्माण पूर्ण हुआ। विभीषण की शरणागति से राम को लंका के आंतरिक रहस्य भी ज्ञात हुए। अब देखना है कि श्रीराम उस महासेना के साथ लंका में प्रवेश करने के बाद कैसा युद्ध हुआ और उस युद्ध में रावण व उसका पुत्र इंद्रजित कैसे सहारित हुए। ये सब रोमांचकारी प्रसंग हम अगले एपिसोड में देखेंगे। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे। नमस्कार। जय श्री राम।